तौकीर ने रची गजवाए हिंद जैसी साजिश। 2010 जैसा दंगा कराने की साजिश नाकाम। सुन्नी बरेलवियों की सबसे बड़ी दरगाह आला हजरत के नबीरे आला हजरत तौकीर रजा इन दिनों फतेहगढ़ जेल में बंद है। तौकीर पर गजवाए हिंद जैसी साजिश रचने के आरोप लगे हैं। तौकीर पर आरोप है कि उन्होंने बरेली में 2010 जैसे दंगा कराने की साजिश रची थी। तौकीर ने कहा था कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है, इसके लिए पुलिस वालों की हत्या करनी पड़ेगी। पुलिस वालों की हत्या के बाद मुसलमानों की भीड़ हिंदुओं के इलाके में घुस जाएगी, जिसके बाद हिंदुओं का कत्लेआम मचाया जाए, लूटपाट और आगजनी भी की जाए। और ये बात अब खुद तौकीर ने कबूल कर ली है, जिसका पर्दाफाश हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तौकीर रजा पर 26 सितंबर की हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। पुलिस ने अब तक 10 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, जिनमें हत्या की साजिश, भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमले और पेट्रोल बम फेंकने, लूटपाट करने, दंगा कराने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। जांच में उसके कई करीबी सहयोगियों के नाम भी सामने आए हैं। बरेली पुलिस अब तौकीर रजा पर एनएसए लगाने की तैयारी में है, ताकि वो जल्द जेल से बाहर ना आ सके। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि तौकीर ने कबूल कर लिया है कि दंगा भड़काने की साजिश उसी की थी। मुसलमानों को अपनी ताकत पुलिस वालों की हत्या करके दिखानी है। इंस्पेक्टर अमित पांडे की ओर से दर्ज मुकदमे में यह बात लिखी गई है कि तौकीर रजा और आईएमसी के नदीम समेत 20 से 25 सफेदपोश नेताओं ने भीड़ को तेजी से उकसाना शुरू कर दिया था और इन बातों को बोला था। जोर जोर से कहने लगे कि हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे तो क्या हम खड़े होकर तमाशा देखेंगे? हमारे मुस्लिम भाइयों पर झूठे मुकदमे लिखवाएंगे तो क्या हम चुप रह जाएंगे? हमारे लड़कों को जेल में डाल रहे हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना सुनते ही भीड़ ने सरकार विरोधी नारों के साथ गुस्ताखी, नबी की एक सजा, सरतन से जुदा जैसे उन्मादी और सामाजिक धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ को उकसाने वाले लोगों ने कहा, इस्लामिया कॉलेज का ग्राउंड भर दो। तब भीड़ ने उत्तेजित होकर उकसाने वाले नेताओं की बात मानते हुए कहा कि आज अपना मकसद पूरा करेंगे। हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें हमें पुलिस वालों की हत्या क्यों ना करनी पड़े, और मुसलमानों को ताकत दिखानी होगी। भीड़ ने पेट्रोल बम फेंके, पुलिस वालों पर फायरिंग की। 26 सितंबर को खलील तिराहे पर आई भीड़ को पुलिस अधिकारियों द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन भीड़ ने अधिकारियों की एक भी बात नहीं सुनी। भीड़ ने वहां लगे बैरियर तोड़ दिए। उत्तेजित भीड़ ने पुलिसकर्मियों से डंडे छीन लिए, उनके बैच तक उतार डाले। पुलिस की वर्दी पर लगे जिस तरीके से बैच तोड़े गए थे, उसकी तस्वीर भी पुलिस ने दिखाई। भीड़ की तरफ से पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से अवैध असलों से फायरिंग भी की गई। भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस बल पर धारदार हथियारों, लाठी डंडों से हमला भी कर दिया। कांच की बोतलों से पेट्रोल बम भी इस्तेमाल किए और पुलिस वालों पर फेंके। उत्तेजित और सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले नारे लगाते हुए ईंट पत्थर, जूते चप्पल फेंकने लगे। उत्तेजित भीड़ द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ पत्थरबाजी से पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई। पुलिसकर्मी घायल हुए। आसपास खड़ी आम जनता की गाड़ियों के शीशे भी टूटे, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। भीड़ ने जीजीआईसी ऑडिटोरियम की बिल्डिंग के शीशे तक तोड़ दिए और बाउंड्री वॉल गिराने का प्रयास किया। मुख्य दरवाजे को क्षतिग्रस्त कर दिया। कुर्सी और अन्य सामान को लूट कर भी ले गए। वे एसपी सिटी मानुष पारिक के हमरा की एंटी राइट गन और वायरलेस सेट भी लूट ले गए। इस घटना से जनता में भगदड़ मच गई और लोग जूते चप्पल छोड़कर भागने लगे। लोगों ने घरों की खिड़कियां और दरवाजे तक को बंद कर लिया। इस घटना के कारण बाजार में दुकानों के शटर धड़ाधड़ बंद होने लगे। हर तरफ आपाधापी मच गई, पूरा बाजार बंद हो गया। इसके बाद पुलिस ने टीयर गैस के गोले छोड़े और उत्तेजित भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिस पर भीड़ रोड से तितर बितर होकर गलियों में घुस गई और मकानों की छतों पर चढ़ गई। वहां फिर से पुलिस पर पत्थर फेंके गए। ये पूरी घटना पुलिस ने बताई है और इस बात को तौकीर ने भी कबूल किया है। चलिए अब आपको उन मुकदमों के बारे में भी बताते हैं जो तौकीर रजा समेत अन्य पर दर्ज किए गए हैं। 26 सितंबर को पहला मुकदमा। बरेली में 26 सितंबर को आलम मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर हुए बवाल के बाद शहर कोतवाली में पहला मुकदमा 26 सितंबर को रात 9:07 पर दर्ज किया गया। कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर अमित पांडे ने आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, उनकी पार्टी के नेता नदीम खान समेत करीब 1700 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
दूसरा मुकदमा FIR नंबर 0490। ये मुकदमा भी शहर कोतवाली में दर्ज हुआ। सिविल लाइन चौकी प्रभारी कोमल ने तौकीर रजा और नदीम को नामजद करते हुए 150 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। FIR में लिखा गया है कि नौमहल्ला मस्जिद पर करीब 150 लोगों ने इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश की। जब पुलिस ने जाने से रोका तो पुलिस पर पथराव किया गया, जिस पर पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा और लाठीचार्ज किया। तीसरा मुकदमा FIR नंबर 0491। ये मुकदमा भी कोतवाली थाने में दर्ज हुआ। बिहारीपुर चौकी प्रभारी शिवम कुमार ने तौकीर रजा और नदीम को नामजद करते हुए 150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। FIR में बताया गया है कि जिला पंचायत परिषद पर करीब 150 लोगों की भीड़ इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने रोका तो भीड़ नारेबाजी करने लगी। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। चौथा मुकदमा FIR नंबर 0492। ये मुकदमा कोतवाली थाने में कुतुबखाना चौकी प्रभारी राजीव कुमार शर्मा की ओर से दर्ज कराया गया है। इसमें तौकीर रजा समेत 15 लोगों को नामजद करते हुए 450 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। 500 लोगों ने कुमार टॉकी से इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने रोका तो उन्हें पथराव किया गया और कहा गया कि जो लोग बुलाए गए थे बाहर से बुलाए गए थे और इन्हीं लोगों को मस्जिदों में ठहराने की व्यवस्था थी। पांचवा मुकदमा FIR नंबर 04923। पांचवा मुकदमा ये मुकदमा मठ चौकी प्रभारी विक्रांत तोमर की ओर से कोतवाली थाने में दर्ज कराया गया। इसमें तौकीर रजा समेत 3 नामजद और 125 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। नावेल्टी चौराहे पर कोतवाली के सामने 125 लोगों की भीड़ मौजूद थी। भीड़ नारेबाजी करते हुए इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने रोका तो पथराव और फायरिंग कर दिया। छठा मुकदमा FIR नंबर 1145। बरादरी थाने के उप निरीक्षक अखिलेश उपाध्याय की ओर से उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मुकदमे में तौकीर रजा IMC पार्षद अनीस सकलैनी, साजिद सकलैनी, तहमीन, वसीम, अजीम, नदीम, अदनान, मोइन सिद्दीकी, फैजुल नबी, करीम खान, मुबिन, नयाब उर्फ निम्मा, बबलू खान, दाऊद खान, अमन, अजमल, रफी, फैजान, सबनान, सम्मू समेत 150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और ये इस वक्त जेल में है। सैलानी मार्केट की तरफ लगभग 200 लोग नारेबाजी करते हुए इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस ने रोका तो उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। पुलिस की वर्दी इन्हीं लोगों ने फाड़ी थी, जिनके नाम दर्ज किए गए हैं। सातवां मुकदमा FIR नंबर 1146। ये मुकदमा बरादरी थाने के इंस्पेक्टर धनंजय पांडे की ओर से दर्ज कराया गया, जिसमें तौकीर रजा समेत 28 नामजद और 250 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। FIR में लिखा गया है कि करीब 250 लोग आजाद इंटर कॉलेज की ओर से श्यामगंज चौराहे की तरफ आ गए और वहां से इस्लामिया ग्राउंड जाने का प्रयास किया। जब पुलिस ने रोका तो पुलिस पर फायरिंग की और पथराव किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आठवां मुकदमा FIR नंबर 0388। थाना प्रेमनगर में उप निरीक्षक प्रमोद कुमार की ओर से तौकीर रजा तुमस, लक्की शाह उर्फ जुनैद, मुनीर, इदरीशी, राशिद, मोहसिन समेत 24 नामजद और 200 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। नीम की मठिया के पास करीब 200 लोग मौजूद थे जो इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने सभी को रोक लिया और पुलिस वालों के साथ उनकी भिड़ंत हुई, धक्का मुक्की हुई और इन लोगों ने भी पुलिस की वर्दी फाड़ी थी। नवा मुकदमा FIR नंबर 0528। वहीं कैंट थाने में उप निरीक्षक रोहित तोमर की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें 8 नामजद और 60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। FIR में लिखा गया है कि कटपुला पुल के पास करीब 60 लोग इस्लामिया ग्राउंड की ओर जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो पत्थरबाजी उनकी तरफ से की गई और सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की तो की गई, उनकी वर्दी भी फाड़ने की कोशिश की गई, जिसकी तस्वीरें पुलिस के पास मौजूद हैं। 10वां मुकदमा FIR नंबर 0401। ये मुकदमा थाना किला में दरोगा की ओर से दर्ज कराया गया है। इसमें 3 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपी है कि भीड़ इस्लामिया ग्राउंड जाने की यहां भी कोशिश कर रही थी। जब पुलिस ने रोका तो भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। जल्द रिहा नहीं होंगे तौकीर। वहीं इस मामले में वकील सुनील सक्सेना ने बताया कि तौकीर रजा के खिलाफ 26 सितंबर को हुई घटना के बाद 10 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। तौकीर के खिलाफ दंगा भड़काने, लोगों को उकसाने, धारा 163 का उल्लंघन करने, वीडियो वायरल कर पुलिस प्रशासन और सरकार को धमकी देने, पुलिस वालों की हत्या की साजिश रचने जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
सुनील ने बताया कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा गया है उनमें कम से कम 6 महीने से पहले तौकीर रजा को जमानत तक नहीं मिल सकती और वो लंबा जा सकते हैं। पुलिस के पास तौकीर रजा के खिलाफ कई अहम सबूत है। वहीं अगर तौकीर पर एनएसए की कार्रवाई की जाती है तो फिर कम से कम 1 साल से पहले तो तौकीर बिल्कुल भी जेल से बाहर नहीं आ सकते, ना ही उन्हें जमानत मिल सकती है। तौकीर के करीबी भी जेल में। बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस ने तौकीर के साथ साथ उनके मददगारों और साजिशकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तौकीर की पार्टी आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता डॉक्टर नफीस, पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम फरहत, मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी, अनीस सकलैनी, जिला अध्यक्ष साजिद समेत 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 250 करोड़ की संपत्ति सील और जमींदोज। वहीं सीएम योगी की सख्ती के बाद पुलिस प्रशासन, नगर निगम, बीडीए, बिजली विभाग समेत सभी विभागों ने बरेली में बवाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। बीडीए और नगर निगम अब तक 250 करोड़ की संपत्ति सील कर चुका है। इसके अलावा नफीस का 5 करोड़ का बारात घर और सपा पार्षद का अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर भी चल चुका है। पुलिस दंगे में शामिल 7 आरोपियों पर 15-15 हजार का इनाम भी घोषित इस वक्त योगी सरकार रख चुकी है। हालांकि योगी सरकार सख्ती से कदम उठा रही है, लेकिन अब जिस तरीके से तौकीर का कबूलनामा सामने आ रहा है तो गहरे राज से पर्दाफाश उठ रहा है, जिसमें तौकीर अब लंबा जाएगा और एनएसए अगर तौकीर पर लगा तो 1 साल से पहले जमानत तो नहीं मिलेगी, लेकिन आगे आने वाले समय में उन्हें उम्र कैद तक हो सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।